बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि आरआरबी पीओ या क्लर्क के लिए हिंदी को चुना जाए या इंग्लिश के लिए। लोग कहते हैं कि हिंदी बहुत टफ आती है। क्या ऐसा है? इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आते नहीं हैं जो हम मॉक टेस्ट देते हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। कोई एक अच्छा सा सजेशन अगर हमें मिल जाए तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाले हैं। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें ये जान लेना काफ़ी ज़रूरी है कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। क्या लोगों की बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए कि उन्होंने तो बस कह दिया कि हिंदी टफ आती है, इस वजह से हम इंग्लिश की तरफ भागना चाह रहे हैं, या इंग्लिश में हम वो कंफर्ट फील नहीं कर पाते, ज़बरदस्ती हमें इंग्लिश करनी पड़ रही है, या इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं लेकिन क्योंकि शुरू से लेके हमारा हिंदी बैकग्राउंड रहा है तो एक मन कहता है कि हिंदी ले लिया जाए। तो थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है या घोर कन्फ्यूज़न है वो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में तकरीबन जो चीज़ें हैं वो सेम ही रहती हैं। कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी इधर उधर आपकी पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहली बात, हर एक चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि हिंदी में जो गद्यांश आता है और इंग्लिश में जो गद्यांश आता है उनके स्तर या उनके लेवल क्या होते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपके अंदर ये कन्फ्यूज़न है इंग्लिश और हिंदी को लेके तो आप हिंदी को कुछ हद तक समझते होंगे और इंग्लिश में आप उस कॉन्फिडेंस को फील नहीं कर पाते होंगे जो आपको एक्चुअल में करना चाहिए। तो अगर मैं पैसेज की बात करूँ, उसके अगर हम स्तर की बात करते हैं पैसेज के स्तर की, तो दोनों के ही अंदर जो पैसेज का स्तर है वो मॉडरेट लेवल का रहता है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का रहता है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि सर हिंदी में जो पैसेज आता है ना उसके जो प्रश्न हैं वो हमें डायरेक्ट नहीं मिलते, और इंग्लिश में जो प्रश्न हैं उसके वो हमें गद्यांश में डायरेक्ट ही मिल जाते हैं। तो ये आपकी बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी है। क्यों? अगर आप रीडिंग आर्टिकल अपने अच्छे से पढ़ते रहेंगे हिंदी के, चाहे फिर वो इंग्लिश के हों, उसी के बाद आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और जो मेरा अभी तक का अनुभव है, दोनों ही विषयों में जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं प्रश्न, स्तर दोनों का समान है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें हिंदी में हमें वो चीज़ें डायरेक्ट नहीं मिल पाती हैं, इंग्लिश में वो चीज़ें डायरेक्ट मिल जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। आप क्या करते हो कि इंग्लिश के अंदर आपको कुछ शब्द वो दिख रहे होते तो आपको लगता है कि हाँ हाँ ये डायरेक्ट पूछ लिया गया है, लेकिन हिंदी क्योंकि हम बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं तो वहाँ पे गद्यांश के पीछे के जो भाव हैं उसी के आधार पर दोनों ही जगहों पर प्रश्न होते हैं, चाहे वो हिंदी हो या फिर वो इंग्लिश हो। लेकिन कुछ शब्दों को अगर हम देखते हैं इंग्लिश में तो हमें लगता है ये डायरेक्ट पूछ लिया, और वही चीज़ जब हिंदी में होती है तो हम कहते हैं नहीं नहीं सारा कुछ तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम उस हिंदी को अच्छे से समझ पाते हैं तो हमें लगता है कि ये डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। तो इसके ऊपर जो आपका कन्फ्यूज़न है कि क्या दोनों ही चीज़ों में जो प्रश्न हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं या इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से मान के चलिए दोनों ही विषयों में जो गद्यांश के प्रश्न हैं तकरीबन 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं दोनों ही विषयों में। इन 12 से 15 प्रश्नों में हम ये मान सकते हैं कि तकरीबन 4 से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं और बाकी के सभी प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा हार्ड जो लेवल आप सोचते हो वो नहीं है। तो सर ज़रा एक बात बताइए कि हिंदी में किस तरीके से वो चीज़ें कर ली जाएं। तो आपको शायद नहीं पता होगा कि हम आपको हिंदी के लिए ही डेडिकेटेडली पढ़ाते हैं। तो जो कन्फ्यूज़न आपको लेके दोनों ही चीज़ों में हम कंपैरिजन कराने वाले हैं। तो पैसेज की जो प्रैक्टिस है, इंग्लिश में तो बहुत सारे टीचर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे कराते हुए, लेकिन क्योंकि हिंदी हमें अच्छे से समझ में आती है लेकिन हमें उसका कंटेंट प्रैक्टिस के लिए नहीं मिल पाता है। तो हिंदी के लिए मैं डेली आपको रीडिंग आर्टिकल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ग्रुप की, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको डेली रीडिंग आर्टिकल मिल जाता है हिंदी का, और इसकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल की रहती है। और एक दो बार ऐसा भी रहा है कि वही आर्टिकल आपके डायरेक्ट प्रश्न में एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं। और इसके बाद हिंदी में आर्टिकल के अलावा मई महीने से हम एडिटोरियल की क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपके जो पैसेज हैं इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे।
यानी कि हम वो सारी चीज़ें आपको किस तरीके से पढ़नी है, उनके ऊपर किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, हिंदी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें हम कराने वाले। तो गद्यांश का एक जो आपके दिमाग में जो हवा बना हुआ है कि हिंदी में इनडायरेक्ट पूछा जाता है, इंग्लिश में इनडायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, तो दोनों में ही इनडायरेक्ट कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इंग्लिश का जो प्रैक्टिस कंटेंट है वो आप कई सारे यूट्यूब चैनल है जो कराते हैं, हिंदी का कोई नहीं कराता। ये मैं मई से शुरू कर रहा हूँ और हमने अपने पेड बैच हमारा एक चल रहा है, वहाँ तो हमने गद्यांश की मतलब भरमार कर दी है, वहाँ बच्चे बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। अब किस प्रकार आपको वो बैच परचेस करना है वो हम आगे बात कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए गद्यांश में रिक्त स्थान। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और नोटिस कर दूँ कि इंग्लिश अगर आप चुनाव करने वाले हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि आपको इंग्लिश का चुनाव करना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको रटने की आदत डाल लेनी चाहिए। रटने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो वोकैबुलरी है वही एक ऐसा तंत्र मंत्र यंत्र जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं इंग्लिश के लिए, कि आपको अनगिनत शब्दों को याद रखना पड़ेगा, अनगिनत वाक्यों के जो रूल्स होते हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। उसी के बाद आप इंग्लिश के ऊपर जा सकते हैं। और अगर कई बच्चे कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो आप इंग्लिश में अच्छे हैं। मैं बात यहाँ कर रहा हूँ जो बच्चे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं, तो दोनों ही चीज़ों में अंतर है। अब हम बात करते हैं गद्यांश में रिक्त स्थान की। लगभग 6 से लेके 10 प्रश्न इसी प्रकार के आपसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। दोनों ही सब्जेक्ट्स में ऐसा ही रहता है। तो इन दोनों सब्जेक्ट में जो क्लॉज टेस्ट आता है या गद्यांश में रिक्त स्थान आता है, यहाँ पे हमें कौन से टॉपिक में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। पहले टॉपिक जो गद्यांश की बात की, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रटना पड़ेगा, तब आप इंग्लिश में कुछ हद तक चीज़ें सही कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप गद्यांश में अगर देखेंगे हिंदी में, तो आप लगातार अगर प्रैक्टिस करते चलेंगे, आपको कुछ रटना नहीं है। डेली बेसिस पे जो मैं आपको एडिटोरियल कराता हूँ, हिंदी आर्टिकल्स देता हूँ, वो अगर आप करते चलेंगे तो आपको कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 12 से 15 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं, आप आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर वहाँ पर दे पाएंगे। फिर बात जब आती है गद्यांश में रिक्त स्थान की, हिंदी में मैं इस बात के लिए दावा करता हूँ कि आपको एक भी शब्द रटना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गद्यांश में रिक्त स्थान जो हिंदी के अंदर पूछे जाते हैं, उसमें सारी चीज़ें उसी गद्यांश के अंदर ही समाहित होती हैं। आपको सिर्फ वो अर्थ ढूंढना है। बहुत सारी चीज़ें हमने कराई हुई हैं, हमारा पेड बैच इनफ है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है हिंदी के लिए, वो आगे हम चर्चा कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए क्लॉज टेस्ट में आपको सभी जानते हैं, अगर आपसे 6 से 10 प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको हर एक प्रश्न में वोकैबुलरी रटी हुई होनी चाहिए। और छोटे छोटे जो भिन्नात्मक अर्थ हो जाते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस और जॉय, ये दोनों ही एक ही प्रकार के शब्द हैं, लेकिन कहीं पे हमें हैप्पीनेस लगाना पड़ेगा, कहीं पे जॉय लगाना पड़ेगा, वो हमें सोचना पड़ेगा। और क्योंकि आप क्लॉज टेस्ट अगर कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको गद्यांश यानी कि इंग्लिश में बहुत अच्छी स्किल होनी चाहिए, आपको सेंस समझ में आना चाहिए क्लॉज टेस्ट का, तभी आप इस टॉपिक पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 टॉपिक अभी तक देखें तो आपको समझ में आएगा कि अगर हिंदी का चुनाव कर लिया जाए तो 40 में से तकरीबन 22 से 25 प्रश्न केवल इन्हीं 2 टॉपिक से पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी काफ़ी आगे निकल जाती है इंग्लिश से। और क्या हम ये कहें कि हिंदी बहुत टफ आती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वही लोग कहते रहे हैं जिन्होंने आज तक हिंदी की अच्छे से तैयारी नहीं की है। तो हिंदी की तैयारी के लिए आपको ज़रा हम बता देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, एजुकेटर पीयूष यादव, तो आप जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, डेली रीडिंग आर्टिकल मिल जाता है, कई सारे PDF हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा रखी हैं प्रीलिम्स और मेन से रिलेटेड। और यूट्यूब पर हमारी जब भी कोई क्लास होती है तो यहाँ पे आपको उसकी सभी जो अपडेशन है वो मिल जाती हैं। इसके साथ ही हमारा एक पेड बैच चल रहा है हिंदी का, जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। क्यों इसमें मैं आकर्षक कह रहा हूँ? क्योंकि हमने इसमें बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई हुई हैं। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा जरा उसकी ज़रा बात करते हैं। यहाँ पे हमने आपको फाउंडेशन बैच प्रोवाइड कराया हुआ है। फाउंडेशन बैच के अंदर हमने हर एक टॉपिक का जो भी आपके सिलेबस में आएगा, हर एक टॉपिक के हमने बेसिक्स कवर कराए हैं, प्लस हमने सभी चैप्टर्स के टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कराए हैं, PDF भी दी हैं और वीडियो सॉल्यूशन भी कराए हैं। इसके बाद हमने 1500 से अधिक प्रश्नों की हमने वीडियो के माध्यम से, वीडियो क्लासेस के माध्यम से हमने यहाँ पे 1500 से अधिक प्रश्न आपको सॉल्व कराए हैं। यानी कि आप जो भी आपके एग्ज़ाम में आएगा, आपकी उसकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस इस बैच में होने वाली है। फिर सबसे मनमोहक चीज़ जो है वो है 30 मॉक टेस्ट, एग्ज़ाम लेवल डिट्टो मॉक टेस्ट हैं ये,
इवन एग्ज़ाम से भी हम अपर लेवल तक गए हैं। बच्चों को इन मॉक टेस्ट में 25 नंबर तक लाना दूभर हो जा रहा है। जो आप देखते हो कि बाकी जो मॉक टेस्ट मिलते हैं वो बहुत ही मतलब हीन लेवल के रहते हैं, आप आराम से इसमें 40 में से 30, 35, 36 तक नंबर ले आते हैं। लेकिन यहाँ हम बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल आपको दे रहे हैं, और हमने ये टफ़ इसलिए रखा हुआ है, एग्ज़ाम में तो इससे काफ़ी सिंपल रहेंगी चीज़ें, जिससे कि आप वो सारी चीज़ें समझ पाएँ जो हम एक्चुअल में आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सभी क्लासेस की आपको पीडीएफ मिल जाती है, डेली हिंदी एडिटोरियल का पीडीएफ मिल जाता है। मई से हम एडिटोरियल की वीडियो क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, तो ये भी आपको इसी बैच में मिल जाएंगी। तो अगर आप देखो तो बहुत सारा कंटेंट हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्राइस केवल 349 रुपीज़ है। किस प्रकार परचेस करना है? 349 रुपीज़ आपको दिए गए नंबर पर यूपीआई कर देना है 7895041688, और आप इसको व्हाट्सअप नंबर पे यूपीआई करने के बाद इसका भुगतान का जो स्क्रीनशॉट है आप इस पर भेज दीजिए। मैं आपको 1 से 2 मिनट में ऐड कर दूंगा और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन है हिंदी का। इसके बाद आपको कहीं भी कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता है ही नहीं, और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर आपने इसको प्रॉपर फॉलो कर लिया 30+ मार्क्स आप इजीली ले आएंगे 40 में से, जो आपका 1/3 कट ऑफ निकाल देगा। अब इसके बाद अगर देखो अव्यवस्थित वाक्यक्रम, तो ये इस प्रकार का चीज़ है कि चाहे ये हिंदी में आए या इंग्लिश में आए, ये 2 या 3 प्रकार से पूछा जाता है। तो इनमें से कौन से प्रकार को हमें करना है और कौन से को छोड़ना है, ये मैंने वहाँ स्पष्ट बताया रखा है। तो पैराजंबल एक ऐसी चीज़ है जो मैं ये मान के चलता हूँ दोनों ही सब्जेक्ट में नहीं करना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं वहीं हम उनको कर सकते हैं, इसको हम कर ही नहीं सकते, इसको आपको कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम टेकन वाला टॉपिक है और यहाँ पे आपको कोई रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं वाक्य त्रुटि की, यहाँ हम बात करते हैं एरर डिटेक्शन की। यहाँ फिर वही बात, आपको एरर के सभी रूल्स रटने पड़ेंगे, न जाने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक एक एरर तमाम तरीके से पूछी जा सकती है, उतनी आसान एरर नहीं पूछी जाती कि ऐसे वो पूछ ले कि राम वर गोइंग टू दिल्ली, वो इस प्रकार से नहीं पूछेगा। वो वहाँ पे अर्थ के आधार पर पूछेगा, वो वहाँ पर फ्रेजल वाली वहाँ पे आपसे पूछ लेगा, वो प्रपोजिशन से रिलेटेड पूछ लेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने वाक्य त्रुटि आपको कराई है बहुत अच्छे तरीके से हमने कराई है, किस प्रकार से चीज़ों को सोचना है। और ये मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं दोनों ही यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर, तो इसमें आप आसानी से कर सकते हैं चीज़ें। वो समझ जो है वो आपकी लगातार डेवलप होती रहेगी, तो आप वाक्य त्रुटि भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे रटने की आवश्यकता नहीं है, जो थिंकिंग है, जो अर्थ है, उसके आधार पर आप आसानी से ये छांट सकते हो कि यहाँ पर गलतियाँ हैं। फिर बात आती है रिक्त स्थान की, यहाँ फिलर्स की। सेम चीज़ है, फिलर्स के लिए आपको रटना पड़ेगा वोकैब्स को, लेकिन रिक्त स्थान में हमें सिर्फ और सिर्फ अर्थ के आधार पर हम चीज़ों को कर पाएंगे, हम ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। कैसे करना है वो सब आपको हमने हमारे कोर्स में बहुत डिटेल में कराया हुआ है। इसके बाद आती है बात मुहावरों की, इडियम्स। फिर वही चीज़, हिंदी के कई मुहावरे हमें ऑलरेडी आते हैं, यहाँ पे हमें रटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने बचपन से चीज़ें पढ़ी हुई हैं। पीडीएफ मैंने यहाँ भी प्रोवाइड करा रखी है, तो पीडीएफ्स के आधार पे भी आप पढ़ सकते हो। और इडियम यहाँ पे आपको, क्योंकि इंग्लिश है तो भाई रटना तो पड़ेगा, क्योंकि हमने वो शुरू से चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, इसलिए वो चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं। फिर बात आती है वाक्यांश के लिए एक शब्द की, तो ये तो सेम दोनों ही चीज़ों में सेम है कि हमें दोनों में ही रटना पड़ेगा। लेकिन वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्योंकि हम हिंदी शुरुआत से पढ़ते रहे हैं, तो कई सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें हिंदी के मुँह ज़ुबानी याद हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ थोड़ा सा इंग्लिश में क्या होता है कि हमें रटना पड़ जाता है, क्योंकि भाषा थोड़ी सी अलग है। फिर इसके बाद बात करते हैं अन्य चीज़ों में तत्सम तद्भव हो गया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द छांटना हो गया, हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद वर्तनी अशुद्धि हो गया, कभी कभी मिलान पूछ लिया जाता है, मिलान कीजिए, वाक्य प्रकार, कुछ इस प्रकार की चीज़ें जो हमने सारी ही चीज़ें अपने सिलेबस में कवर कराई हैं। तो ये उतनी कठिन नहीं है जितना कि आपका ये मिसलेनियस टॉपिक, जहाँ पे वर्ड स्वैप पूछ लिया जाएगा, कनेक्टर्स पूछ लिए जाएंगे, आपको ये पूछ लेंगे कई अलग अलग तरीके से, इसका सिनोनिम बताइए, इसका आप ऑपोजिट बताइए, तो वहाँ पे हर चीज़ आपको रटनी पड़ेगी। यहाँ पे उस तरह की चीज़ें नहीं हैं हिंदी में। अगर आप ओवरऑल बात करो, और मैं एक ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूँ जो इंग्लिश में कॉन्फिडेंस फील नहीं करता, वो हमारा, आप जो भी मैंने आपको बताया है ऊपर, उसमें अगर जो कोर्सेज़ हैं उस कोर्स के थ्रू अगर आप जाते हो तो आप ईजिली 30+ मार्क्स गेन कर सकते हो। बहुत कुछ हमने उसमें प्रोवाइड कराया है 349 रुपीज़ में। आप अगर डेमो लेना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है 2024 वाला,
यूट्यूब पर ही, वहाँ से जाके आप देख सकते हो कि हमने कितना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया है। और इसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जिसको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, आप कितनी भी मेहनत कर लें इंग्लिश के अंदर, आप जब एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आप ये समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि आप जो टिक लगा रहे हैं क्या वो सही है या गलत। आप इंग्लिश में 17 से 21 नंबर तक पहुंच सकते हैं काफ़ी मेहनत करने के बाद, वो भी उसमें आपको चीज़ें रटनी बहुत ज़्यादा पड़ेंगी। तो जब इतनी मेहनत वहाँ हमें इंग्लिश के लिए करनी है तो उसकी हम आधी मेहनत करके हिंदी के अंदर 30+ मार्क्स गेन क्यों ना कर लें। तो मेरा तो ये मानना है, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये अनुभव रहा है कि इंग्लिश की अपेक्षा जो बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश की अपेक्षा उनको हिंदी चुनना हमेशा ही बेनिफिशियल रहेगा। पहले क्यों नहीं होता था ऐसा कि लोग क्यों कहते थे कि हिंदी टफ आती है, उसके पीछे का एक कारण सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हिंदी पहले कोई कराता नहीं था। अभी हम हिंदी को डेडिकेटेडली करा रहे हैं और एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल करा रहे हैं। जिन लोगों ने पहले मेंस दिए हुए हैं, आप अगर जब ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, वो लोग भी इस चीज़ को कहते हैं कि हमारा जो लेवल है वो एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल है। इवन उससे हमने टफ साइड पे ही चीज़ों को कराया, हमने कोई भी किसी भी तरीके का कोई धोखा या कुछ भी ऐसी चीज़ अपने कर्तव्य से विमुख होकर नहीं की है जो आपको आपके सिलेक्शन में कुछ भी बाधा पहुँचाए। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी कि आपको हिंदी का चुनाव करना है या इंग्लिश का चुनाव करना है। अगर आपको इंग्लिश का चुनाव करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपको रटना पड़ेगा। और उस रटने के बाद में अगर आपको 2 घंटा डेली इंग्लिश को देने हैं, फिर आप रट रहे हैं, उसकी जगह मैं कहूँगा कि आप 1 घंटा हिंदी को दे दें और उसको अगर आप करेंगे तो आप 30+ मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। जबकि इंग्लिश में मुझे ऐसा लगता है कि आप 21 से लेकर 25 तक काफ़ी मुश्किल से पहुंच पाएंगे। और कई बच्चे कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से इंग्लिश टफ आ रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस साल इंग्लिश का लेवल बढ़ा दिया जाए और हिंदी का जो लेवल है वो घटा दिया जाए। तो कुछ भी हो सकता है, ये नोबडी नोज़। लेकिन हम तो हिंदी के लिए एकदम डेडिकेटेडली आपको, अगर मोस्ट ऑफ द टफेस्ट चीज़ भी आएगी ना हिंदी में इस बार, तब भी आप कर लोगे। हर प्रकार के प्रश्न हमने यहाँ पे कवर करा दिए हैं, जो भी संभावित बन सकते हैं वो भी हमने यहाँ कवर कराए हुए। बाकी डिसीज़न आपका है। अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि हिंदी या इंग्लिश, दूसरों की बातें मत सुनो, एक बार जाके हमारा कंटेंट देख लो, आपको समझ में आएगा कि हिंदी में हमने कितनी मेहनत के साथ में वो कंटेंट प्रोवाइड कराया। लोगों का कोई ओपिनियन तब समझो जब उन्होंने उस तरह की चीज़ों की तैयारी की हो, उसके बाद उन्होंने किसी निष्कर्ष पर पहुँचे हों। मैंने तैयारी भी की है हिंदी की, मैं खुद सिलेक्टेड भी हूँ, हिंदी में मेरे 28 के आसपास कुछ मार्क्स भी आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छा हम चीज़ें करा रहे हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट करने वाली रही होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को तो शेयर भी कर दीजिए।